कोविड-19 के आने के बाद दो चीजों का तस्करा जुबान ज़द-ए-आम रहा, जिससे देखो उन दो चीजों के बारे में बेतहाशा गुफ्तगू करता हूं। एक ऑब्वियसली कोरोना वायरस, ये क्यों हुआ, इसके पीछे थ्योरीज क्या हैं, ये क्यों किया गया, इससे दुनिया को क्या नुकसान पहुंचाया जाएगा और इससे कौन सुपर पावर नहीं बनेगा, ब्ला 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 ब्ला। और दूसरी जो अहम चीज थी वो अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल, जो कि पीटीवी ने उर्दू डबिंग के साथ ऑन एयर किया। अभी कभी कभी मैं ये भी सोचता हूं कि अगर अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल उस वक्त ऑन एयर ना किया जाता तो हम कोविड के अंदर करते क्या। जिससे भी पूछा 95% लोगों ने ऐसा कहा कि हमने ये ड्रामा सीरियल देखा है और एक एपिसोड में ही ना जाने सैकड़ों की तादाद में एपिसोड्स इसकी देखी गई, जो कि आज तक ये सिलसिला जारी और सारी है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगे लेकर जाऊं, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सोच के साथ जुड़िए ताकि हम लेके आ सके माशरे में एक नया इनकलाब। तो दोस्तों, मैं बात करता था अर्तुगरुल गाजी पे। बहुत से लोगों से, दोस्तों से इस टॉपिक के ऊपर बात भी हुई। किसी ने वीडियो कोरियोग्राफी, वीडियो की रेजोल्यूशंस, उनकी जो पुरानी जंगी, उनके जो थीम्स थे, उनको बहुत ज्यादा एडमायर किया। आखिरकार तंग आकर मैंने कुछ दोस्तों से ये सवाल किया। सवाल क्या था? सवाल सिर्फ सिंपल सा, सादा सा एक ही था, आखिर इस ड्रामे से हमने सीखा क्या? वहां पर मुख्तलिफ जवाब आए। फिर मैंने भी इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना शुरू किया, देखा मैंने अभी भी नहीं, लेकिन कुछ सीखने की चीजें जो चीदा और अहम पॉइंट्स हैं वो हम उसके अंदर से निकाल सकते। वो ज्यादा दूर की बात नहीं। इससे पहले कि मैं इससे भी बात करूं, एक बात देखिए कि कुदरत ने कभी भी कौमों की या इंडिविजुअल की तरक्की के असूल तय कर दिए हैं। उसने इस असूल के तहत तरक्की कर जाने, अजमत पा जाने के जो असूल हैं, उसमें कभी मुस्लिम या गैर मुस्लिम में कोई फर्क नहीं किया। मुसलमान जब अपने किरदार के मुताबिक दुनिया में सबसे मुमताज थे तो उनका डंका हर तरफ बजता है। जैसे जैसे वो किरदार से अपने ज़वाल की तरफ चले गए, वैसे वैसे डंका, वैसे वैसे अजमत, वैसे वैसे ताकत दूसरी कौमों की तरफ चली। हर कौम की भी मौत का एक टाइम होता है, जैसे इंडिविजुअल की मौत का एक टाइम होता है। जब इंडिविजुअल मर जाता है उसका फिर उठना नामुमकिन होता है। यही हाल आमतौर पर जो है वो कौमों के साथ। कौमें क्या करती हैं? कौमें भी मर जाती हैं जब उनके पास किरदार नहीं रहता। कौमें भी मर जाती हैं जब उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं रहती। कौमें भी मर जाती हैं जब उनके पास करेज नहीं रहती। कौमें भी मर जाती हैं जब उनके पास ब्रेवरी नहीं रहती, जब वो अपने असूलों पर समझौता करना शुरू करते। अर्तुगरुल गाजी सब ने देखा, आगे भी देखा, कैसे देखा। मैं ये बात नहीं करूंगा कि हिस्ट्री क्या थी क्या नहीं, वो तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से देख भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं, अब तो अजबर भी होगी। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, अर्तुगरुल के नाम से टिकटॉक्स भरमार। हर कोई अर्तुगरुल पे कुछ ना कुछ बनाए बैठा है। कोई अब तलवारें सीधी किए हुए है, कोई कागज के ताज अपने सर पर पहने हुए है, कोई उस तरह के कोई जो कपड़े हैं वो अपने तन पर ड्रेप किए। लेकिन क्या इससे उस ड्रामा सीरियल के बनने तक का जो नजरिया है, क्या उसको फॉलो किया जा सकता है? क्या उसको ढूंढ सकते हैं? क्या इस तमाम चीजों से माशरे के अंदर कोई तब्दीली, कोई तगय्युर रूनुमा हो सकता है? मेरा ख्याल है कि नहीं, क्योंकि हमने उसके 3 और बेसिक प्रिंसिपल्स को ही नहीं समझा। बेसिक प्रिंसिपल सिंपल से इंटेग्रिटी, लॉयल्टी, ईमानदारी, इसके अलावा आपकी करेज, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और अल्लाह पे बिलीव इन अल्लाह। अर्तुगरुल गाजी अपने हर जुमले में कहता था, मेरी हर फतह अल्लाह की तरफ से। ये तमाम चीजें थी जो सीखनी थी। इन तमाम चीजों को लेकर हमने इसको कॉपी करना था, इसको अपने अंदर सलाहियत करनी थी, ताकि हम भी कभी इस तरह से कोई मार के सरंजाम दे सके। हमारे नाम की भी कभी
हमारे हीरोज के बारे में भी लोग ऐसा कर सके। हम ऐसी कौम से बिलोंग करते हैं जिनके पास हीरो ना होने के बराबर है, तो हम उधार के हीरो लेकर उनसे काम चलाने की कोशिश करते हैं। ये ठीक है कि मैं भी मुसलमान हूं, आप भी मुसलमान हैं, वो लोग भी मुसलमान थे, लेकिन वो लोग थे किरदार के साथ, वो लोग थे कमिटमेंट के साथ, वो लोग थे कंसिस्टेंसी के साथ, वो लोग थे करेज के साथ, और वो लोग अपने असूलों पर समझौता नहीं करते। उन लोगों के पास वो तमाम चीजें थी जो कुदरत ने डिफाइन की थी किसी भी कौम को अजमत या जिल्लत दिलाने की। जब उनके पास अजमत की चीजें थी उनको अजमत मिली, जब उनसे वो किरदार कम होते चले गए तो उनको जिल्लत और रुसवाई मिली। सीखना ये था। तो आपसे भी गुजारिश है कि उससे एक ही बात सीखे, कलेक्टिव होना, लॉयल्टी, करेज, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी एंड बिलीव इन अल्लाह। जब आप और मैं भी ये चीज सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी इस कौम को दुनिया की उन कौमों में शामिल कर देंगे जिनके पास अजमत है, जिनकी पावर है, जिनकी रिस्पेक्ट है। अदरवाइज जितने मर्जी उर्तुगुल गाजी ड्रामे देख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना पढ़ा था, ना पढ़ना है, ना पढ़ेगा। सिर्फ इस बात को सोचिए कि हमने सीखना है कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी, कलेक्टिवनेस, बिलीव इन अल्लाह, और क्या चाहिए कौमों को तरक्की करने के लिए। फिर माश भी सीधे होंगे, फिर अजमत भी मिलेगी, फिर सब कुछ। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।